बहुत ज़बरदस्त वाणी है आपके पास, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, मिल सकती है। यहाँ भी राहु की दृष्टि है चतुर्थ भाव में, तो आपको वास्तु समझना पड़ेगा अपना जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको। ओवरऑल वर्ष आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, बट आपको समझते हुए चलना है। किसी व्यक्ति के, किसी चीज़ के, किसी वातावरण के प्रभाव में आके आप अपने निर्णय बदल लेते हैं। तो चीज़ों को आप देखिएगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, वो करेक्ट हो जाएगी तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे 2026 कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए। सो कैंसर, मून साइन एंड असेंडेंट, आप लोगों के लिए 2026 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपके लिए क्या हो रहा है कि गुरु जो है वो ग्रहों के ट्रांजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए गुरु आपकी राशि से 12th हाउस में वक्री स्थिति में 11 मार्च तक रहेंगे, 2 जून तक वहीं पर 12th हाउस में रहेंगे, फिर आपकी राशि में आएंगे 2 जून को रूटीन ट्रांजिट करने के लिए, जो उन्होंने अभी थोड़े समय पहले किया था 5 दिसंबर से पहले। तो उसके बाद वो थ्रू आउट ट्रांजिट करते रहेंगे 31 अक्टूबर तक आपकी राशि में, और फिर चले जाएंगे 12th आपके सेकेंड हाउस में जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो आपकी कुंडली में गुरु आपकी राशि से 12th हाउस में, आपकी राशि में, और आपकी राशि से सेकेंड हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपकी राशि में वो उच्चत्व प्राप्त करते हैं। रूटीन ट्रांजिट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहु केतु का ट्रांजिट वर्ष के अंत में हो रहा है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2026 को, और केतु आपके सेकेंड हाउस में थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं। वहाँ से वो आपकी राशि में आएंगे कर्क में, वो वक्री चलते हैं, दोनों रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है। राहु जो है वो सप्तम भाव में आएंगे, अष्टम भाव से, जहाँ पर आपकी कुंडली में अभी 11 नंबर लिखा है, अष्टम भाव है, वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रहेंगे। वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को वो ट्रांजिट करके 7th हाउस में आएंगे, 10 नंबर जहां लिखा है मकर राशि में। शनि अपनी जगह पर है, उनका वक्री मार्गी हो रहा है पूरे वर्ष में। दूसरी तरफ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र ये अपने रूटीन ट्रांजिट्स कर रहे हैं। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, और आपको पूरे वर्ष का जो इम्पैक्ट मिलेगा इन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, ट्रांजिट्स के प्लैनेट्स के हिसाब से बहुत स्ट्रांग वे में मिलेगा। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस क्या है, आपको वो समझना ज़रूरी है। अकेला आपका जो पर्सनल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, नेटल चार्ट है, जन्म कुंडली है, वो कुछ काम की नहीं है। अकेली महादशाएं काम की नहीं है, ना ही अकेले ट्रांजिट के प्लैनेट्स। इन सब का कॉम्बिनेशन आपको इफेक्ट जो देता है वो समझना ज़रूरी है। इसीलिए आपको आपका बर्थ चार्ट, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आपका बर्थ चार्ट आपको पता होना चाहिए। आपकी दशाएं, महादशाएं, सारी चीज़ें आपको पता हो तो आप उसको आकलन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और अलग से मैं उन टॉपिक्स पे भी डिटेल वीडियोस दे चुका हूं, और अभी शुरू भी किया है मैंने। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, कर्क वालों के लिए 2026 के वर्ष में पहले स्थान के हिसाब से हम एक एक स्थान के हिसाब से जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, सो डोंट वरी। कर्क के लिए ये जो समय है फर्स्ट हाउस में, अगर हम कहें तो वो हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है। 2026 में 12वें स्थान में जो गुरु का इम्पैक्ट है, और थ्रू आउट द ईयर आपका जो कुंडली का मालिक है वो चंद्र है। अब चंद्र जो है वो आपकी राशि का या आपके लग्न भाव का मालिक है। लग्न भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आपके लिए थॉट में वाइब्रेशन आना, या कहें कि फ्लक्चुएशंस आना, कि चेंजेस होना, वो आपका नेचर है बिकॉज ऑफ चंद्र। लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशंस पे भी डिपेंड करता है कि वो चंद्र किसके साथ बैठा है आपके पर्सनल चार्ट में। तो यहाँ आपको हमेशा निर्णय लेने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। डबल माइंड हो जाना, अपसेट हो जाना, किसी के प्रभाव में आ जाना, कि किसी व्यक्ति के, किसी चीज़ के, किसी वातावरण के प्रभाव में आके आप अपने निर्णय बदल लेते हैं, और ज़्यादा मतलब पहल आप कर लेते हैं। दूसरे भी लोगों को असर तो होता है, हर राशि लग्न को, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा पहले रिएक्ट आप कर देते हैं। उस वजह से कभी कभी आपको बहुत कम टाइम बेनिफिट मिला है, लेकिन ज़्यादातर आपने सोचा है कि मैंने जल्दबाजी कर ली। तो वो आपका नेचर है। और यहाँ पर आपका ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का, क्योंकि आपके जो भाग्य भुवन में शनि है, अष्टम भाव में राहु है, थ्रू आउट द ईयर सेकेंड हाउस में केतु है, आपको बहुत बड़े निर्णय लेने हैं तो आपके पास कुछ लोग होने चाहिए। ठीक है, और ये वर्ष में खास करके, क्योंकि राहु केतु जो है वो आपके थॉट्स के, मतलब आपका दिमाग जहाँ चल रहा है, थॉट्स जहाँ चल रहा है, उसके बाजू में ही केतु बैठा है डाइवर्जन देने के लिए सेकंड हाउस में।
और वो सेकेंड हाउस में इसलिए इफ़ेक्टिव है क्योंकि हम जो 12 स्थान है उसके एक दूसरे से 12वें या पहले स्थान को बहुत अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो उसमें केतु क्या है कि आपको इल्यूजन क्रिएट करेगा सेकेंड हाउस की चीज़ों को लेके, वो क्या करेगा हम समझते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका डाइवर्जन कुछ दिशाओं में होगा। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और ख़ासकर जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो करना चाहिए। रेमेडीज़ के तौर पर ये आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपका मन स्थिर होना बहुत ज़रूरी है पूरे 2026 में। और क्योंकि वर्ष के अंत तक केतु की गति आपकी राशि में है, तो आपको ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको लंबा इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है। आप जो भी, हम इंसान जो भी थॉट्स के हिसाब से ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ भी आज दुनिया में इन्वेंट होता है तो वो थॉट्स फर्स्ट क्या होता है, विचार होता है, विचार से ही सारी चीज़ें होती है। तो वो विचार किस दिशा में है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना सही है, कितना कैलकुलेटिव है, वो सारा आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए मन स्थिर होना ज़रूरी है। तो मन को आप स्थिर कीजिए, आपके विचारों को स्थिर कीजिए, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपको जो भी आपके खर्च हैं वो गुरु के हिसाब से, 12th हाउस के हिसाब से सही दिशा में हो रहे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। और आपका एक जो भी कैलकुलेटिव मूव बन जाए, प्लानिंग बन जाए, और आपका सलाह मशवरा हो जाए आपके करीबी लोगों से, फिर उस पर फर्म रहिएगा, तो आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप उसमें डगमगाइए मत, तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो भी खर्च हैं, जो भी व्यय है, आप जो भी प्लान किया है उसको ये वर्ष में ज़्यादा इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है, विचारों की वजह से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है मेडिटेशन करके, और विचारों को एक बार बहुत सोच समझ के निर्णय लिया, फिर उसी पे फॉर्म रह के चलना है। सेकेंड हाउस की बात करें तो उसमें पूरा परिवार आता है, आपका पूरा परिवार, आपका धन संचय, सेविंग्स, आपकी वाणी, और यहाँ पर केतु है, थ्रू आउट द ईयर है, और काफ़ी समय से बैठा हुआ है, 1.5 साल यहाँ रहता है केतु ट्रांजिट में जब भी आता है, तो ऑलमोस्ट 6 महीने से तो है, और अभी और पूरा वर्ष दिसंबर 5 तक रहेगा, 5 दिसंबर 2026 तक। परिवार का सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा, कहीं ना कहीं आपको उनसे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो करना चाहती हूँ उसमें ये उतना इनपुट नहीं दे रही, इतना सपोर्ट या इतनी पॉजिटिविटी यहाँ से नहीं आ रही है। वो रहेगा थ्रू आउट द ईयर। सो डोंट ट्राई टू गेट देम कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, नहीं, जितना हो रहा है वो ठीक है, उसमें आप पॉजिटिव वे में लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि उनसे आपका एक डिस्टेंस भी रहेगा, डिस्टर्बेंस भी रहेगा, यानी कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं बनेगा या कम बनेगा, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान करेगी, बिकॉज यू आर, आपका चंद्र है कुंडली का मालिक, राशि का मालिक, इमोशनल ज़्यादा है। अपने इमोशंस को इवन आप बयां भी नहीं कर पाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अरे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ खुद ही से, और आप चाहते हैं कि मैं लोगों को बताऊँ लेकिन नहीं बता पाते। तो यहाँ पर परिवारजनों से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और आपको थोड़ा खुद से भी गुस्सा आएगा, बट अल्टीमेटली वो डिस्टेंस, वो डिस्टर्बेंस जो है उसको होने दीजिए, मेंटेन रखिए, लेकिन उसमें जो रिलेशन है, वो बॉन्डिंग है, वो ब्रेक ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपके धन संचय जो है इस वर्ष में बड़ी लालच में किसी और चीज़ को देख के ब्रेक मत कीजिएगा। आपने बहुत पहले, बिफोर केतु ट्रांजिट, अगर आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट किए ऑलमोस्ट 6 महीने पहले, ठीक है, 2025 के जून से पहले, तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा अगर उसमें बेनिफिट है। और आपको कोई लालच दिख रहा है, बड़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, तो सोच समझ के उसको चेंज कीजिएगा, राय लेके, अदरवाइज़ थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपके वो सेविंग्स खर्च हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी वाणी, अब वाणी में ऐसा है कि प्रभाव जो है वो, आपकी वाणी तो पावरफुल है लेकिन वो प्रभाव नहीं है, यानी कि आपके पास वाणी है, बहुत ज़बरदस्त वाणी है आपके पास, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो चीज़ें आप सही समय पे यूज़ नहीं कर पा रहे उस वाणी को, तो मतलब नहीं है। तो अभी यूज़ भी मत कीजिएगा, बिकॉज केतु उस बात को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों लोगों तक पहुँच नहीं रही है आप जो कहना चाहते हैं। तो मन शांत रख के टू द पॉइंट कुछ चीज़ें जो सोच के की है वही कीजिए, ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के या बड़ा कुछ करके कि मैं यहाँ पर प्रभाव डालूँ वाणी से, वो मत कीजिए। या फिर अपने परिवारजनों से भी, या बिजनेस में या जॉब में भी, वाणी आपको कहीं ना कहीं फंसा देगी, आप उलझ जाएंगे, और वो आपने एक्सपीरियंस पिछले 6 महीने में किया है, अभी और ज़्यादा होगा।
सो जितना कम बोलेंगे बेनिफिट है। थर्ड हाउस में जाते हैं, तीसरा जो भाव है वहाँ बुध का घर है, 6 नंबर लिखा है। बुध थ्रू आउट द ईयर अच्छे कॉम्बिनेशन में। मंथली वीडियोस जो भी आते जाएंगे उसमें मैं बुध के कॉम्बिनेशंस पे भी बात करूंगा, तो आपको उसका क्या लाभ उठाना है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, वो मैं बताता जाऊंगा। लेकिन ओवरऑल आपके लिए साहस पराक्रम का स्थान है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का स्थान है। तो यहाँ आपका दायरा जो है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन आपके वाणी की वजह से वो दायरा सीमित ना हो या वो इंटरेक्शन ब्रेक ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बुध ही वाणी का कारक है, लेकिन वहाँ केतु बैठा है, तो बुध आपको कुछ बुलवाना चाहता है, कुछ और बोल देंगे केतु की वजह से, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे कुंडली के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अब आपका ये तो मैं ट्रांजिट का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन पर्सनल चार्ट में सपोज आपके थर्ड हाउस में ही केतु बैठा है, तो फिर वहाँ और अलग प्रॉब्लम होगी। तो ये कॉम्बिनेशंस इसलिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रदर सिस्टर के साथ जो भी कमिटेड चीज़ें हैं, कमिटमेंट्स हैं आपके, या उनके आपके साथ कमिटमेंट्स हैं, वो पूरे हो सकते हैं, वहाँ आपको बेनिफिट हो सकता है। उनको साथ लेके चलिएगा, उनसे आपको लाभ होगा। उनको भी आपका साथ मिलता है तो उनको भी लाभ होगा। आपको नए साहस करने हैं, नए वेंचर करने हैं, कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं विथ द सपोर्ट ऑफ योर ब्रदर सिस्टर। एंड आप राय लीजिएगा, जो भी सपोज कोई इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक्स में या प्रॉपर्टी में या किसी और चीज़ में बिजनेस के लिए, तो उस एरिया का जो माहिर है, उन चीज़ों का जो माहिर है, उसकी आप थोड़ी गाइडेंस लीजिए, उनकी सलाह लीजिए और फिर आप उसमें कदम रखिए और सोच समझ के रखिए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, लॉस कम होगा। और यहाँ आपको जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उनके विचार उनको बहुत प्रोग्रेस कराएंगे, तो आपके थॉट्स से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको हर चीज़ में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे किस तरह से इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इम्पैक्ट क्या आएगा, तो आपको लाभ होगा। फोर्थ हाउस में जाते हैं, चतुर्थ भाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुख का भाव है। ये स्थान जो है यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर शुक्र का घर है। और ये स्थिति में आपको शुक्र थ्रू आउट द ईयर अच्छा है, कॉम्बिनेशन हम मंथली में भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। यहाँ गुरु की दृष्टि की वजह से आपको प्रॉपर्टी में, ज़मीन, मकान, उन सारी चीज़ों में, लैंड में, व्हीकल्स में आपको लाभ होगा। अचानक से आपका घर का योग बन रहा है, अगर आपके दशा है, आपके कॉम्बिनेशन सही है तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, सेकंड हाउस में भी राहु की दृष्टि है, अष्टम भाव में बैठे हुए राहु की, हम वहाँ से भी राहु की बात करेंगे सेकंड हाउस में। इसीलिए परिवार का एक तो केतु की वजह से और राहु के दृष्टि योग की वजह से थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। यहाँ भी राहु की दृष्टि है चतुर्थ भाव में, तो आपको वास्तु समझना पड़ेगा अपना, जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको, तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है कुछ लेने में, खरीदने में, बेचने में, लेकिन आपको अगेन सोच समझ, देखिए आपका रेमेडी क्या है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको अनप्लान्ड वे में या अपनी आप कूद पड़ना वो नहीं करना है। सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती है अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्क वालों, यहाँ पर आपको माता से लाभ है, माता के लिए कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन के योग भी बन रहा है, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा, ओपिनियन लेके जाइएगा। सिर्फ कूद मत पड़िएगा कि अरे ऐसा बोला है, डर के या इमोशनल होके या किसी भी वजह से। ध्यान रख के शांत मन से ओपिनियन लीजिएगा 2-4 डॉक्टर्स का, या जो भी ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो। ये बहुत समझ कर चलने वाला समय है। दूसरी चीज़, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, डॉक्यूमेंट्स ज़रा क्लियर रखिएगा, आपका या सामने वाले का, दोनों चीज़ों में। यहाँ सुख की अनुभूति आपको ज़रूर होगी। तो चतुर्थ भाव आपका बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों को ध्यान रख के चलना है बस। पंचम भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। ये भाव आपके लिए बहुत अच्छा है। 8 नंबर लिखा है, मंगल का घर है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर आपको बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के भी लाभ हो सकते हैं। ओनली थिंग कि आपको गुस्से में या अग्रेसिव वे में कुछ नहीं करना है। अब हम इसको धीरे से समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पंचम भाव विद्या का है, स्टूडेंट है, उनके लिए क्या है कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से भागो, दूसरी जगह एडमिशन लेते हैं, दूसरे कॉलेज में दाखिला लेते हैं, या फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। विदाउट कैलकुलेशन मत जाइए, विदाउट प्लानिंग, मतलब अचानक से निर्णय ले लेना किसी की वजह से, किसी को दिखाने के लिए गुस्से में आके,
तो वो नहीं करना है। आपको सोच समझ के जाना है, जा सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कूद पड़ना वो वाली बात नहीं हो जाए कि अरे भाई यहाँ आए, अच्छा आपने ये चेंज कर दिया, लेकिन जहाँ जाना था उसकी जगह कहीं और चले गए, तो वो नहीं करना है, हड़बड़ाहट हो जाएगी। उसी तरह आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी कहिएगा कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें और शांत मन से निर्णय लें, तो उनको बेनिफिट ज़रूर होगा। लेकिन जो मैंने कहा कि अग्रेसिव वे में नहीं जाना है। आपका अग्रेशन उस बेनिफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकता है या फिर सीधा सीधा प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकता है, तो बी केयरफुल। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। सेकंड हाउस का केतु आपके इन्वेस्टमेंट को रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना कर दे, वो ज़रा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आप सेविंग्स से करने वाले हैं और पंचम भाव में अग्रेसिव वे में आपने केतु की वजह से कॉम्बिनेशन देखकर बिना देखे कूद पड़े तो वो लॉसेस कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जाइए आप। यहाँ पर आपको प्रेम के मामले में सफलता मिल सकती है, रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पर आपका संतान योग भी अच्छा बन रहा है, जिनकी कुंडली में अच्छी दशा है, अच्छे योग हैं, संतानों से बेनिफिट है, संतानों को आपसे बेनिफिट है और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। इसके बाद छठे भाव में जाएं तो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नंबर लिखा है, गुरु की राशि है और गुरु की बिल्कुल सामने से 12वें भाव से यहाँ पर दृष्टि है। ये आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है। आपके जीवन में जॉब में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। आप जो भी बिजनेस या जॉब कर रहे हैं हायर पोजीशन पे पहुंचेंगे। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, मिल सकती है। आप ऐसी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। आप किसी भी क्षेत्र में हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, प्रमोशन अटके हुए हैं, तो वो मिल जाएंगे, इंक्रीमेंट्स आपके बढ़ेंगे, प्रमोशन बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ये 2 जून तक का समय है। 2 जून के बाद आपको कुछ सिचुएशंस बदलेंगी, वो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन यहाँ 2 जून तक आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो 2 जून से पहले आपके अच्छे निर्णय, बड़े निर्णय अगर हो सकते हैं, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, फोकस्ड होकर काम कीजिए, लाभ होगा। यहाँ आपके आसपास सराउंडिंग में जो भी नेगेटिविटी है, आपके लिए सीनियर जूनियर्स या जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनका कोई पॉलिटिक्स है, तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आपके आसपास से नेगेटिविटी कम हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा और लाभ होगा। तो आपका वर्क प्लेस जो है वो बहुत पॉजिटिविटी से भरा होगा और अभी उसकी शुरुआत हो गई है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और यहाँ पर आपका जो रोग है उसकी अगर हम बात करें, हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में आपको पुराने प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे। हेल्थ इश्यूज़ जो है, आपको कोई भी तकलीफ बीमारी है तो उसमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो गुरु आपके लिए हेल्थ सुधारने का काम कर रहा है। आपको अगर कोई मोटिवेशन, इनर कोई मोटिवेशन मिल रहा है, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, इंट्यूशंस मिल रहे हैं, ये करो ये मत करो, तो उसको फॉलो कीजिएगा हेल्थ को लेके, तो बहुत लाभ होगा। यहाँ पर आपके लोन कर्ज की बात करें तो आपको अच्छा लोन मिल सकता है, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छा पर्पज़ हो आपका। सपोज आपको घर लेना है तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बेस्ट टाइम है और उसके लिए लोन भी अच्छा है, घर का समय भी अच्छा है और वास्तु को सिर्फ ध्यान रखना है, अच्छी भूमि मिले उसका ध्यान रखना है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पे जाए तो सप्तम भाव जो है वो आपके यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, शनि का घर है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 जून तक सारी चीज़ें बेटर हैं, अच्छी हैं। आपकी शादी या नया रिश्ता हो सकता है, अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, सारी चीज़ें बेहतर चल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 जून के बाद यहाँ गुरु का ट्रांजिट होकर जो फर्स्ट हाउस में आपका गुरु आएगा, तो 2 जून के बाद देखिए आपके निर्णय में पॉजिटिविटी आएगी। उच्च का गुरु है, बहुत अच्छा, आपने एक एक्सपीरियंस भी किया है आगे, लेकिन वो वक्री स्थिति में था, सीधा स्पीड में आया था, और ये रूटीन ट्रांजिट वाला जुपिटर है, ये फ़र्क है। ये गुरु आपको बहुत अच्छे लाभ देगा, अच्छे थॉट्स देगा, लेकिन सप्तम भाव को लेके वो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर 2 जून आप जो भी रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अड़चनें आएंगी। और अगर कोई आप नया बिजनेस लाइफ पार्टनर को लेके शुरू कर रहे हैं, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उनको बिजनेस में ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के नाम पे कुछ शुरू करना है, तो आफ्टर 2 जून 2026 डोंट डू दैट। और आपके लिए नई पार्टनरशिप किसी और के साथ भी 2 जून के बाद सही नहीं है। उससे पहले हो गई है या ऑलरेडी पुरानी पार्टनरशिप है, उसको मैनेज करते जाइए। बट 31 अक्टूबर तक ये गुरु रहेगा, 2 जून से 31 अक्टूबर, तो वो समय आपको संभालना पड़ेगा। और मीनवाइल उस ट्रांजिट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है
एक और चीज़ क्या है कि हेल्थ इश्यूज़, आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी आपको ढूंढने होंगे और जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ गुरु की नीच दृष्टि है, इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ा टेंशन नहीं लेना है, बट चीज़ों को समझते हुए शांत मन से देखना है। गुरु पॉजिटिव है आपका फर्स्ट हाउस में, तो आपको विचार पॉजिटिव मिल रहे हैं, इंट्यूशन पॉजिटिव मिल रहा है, आपके केंद्र भाव में गुरु है, तो नेगेटिव कुछ नहीं है। ओनली थिंग कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं वो समझना ज़रूरी है। इसके बाद अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव है आपके पितरों का, पैतृक संपत्ति का है, और यहाँ पर गुरु जो है वो दृष्टि योग भी कर रहे हैं, पितरों का स्थान है। यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, ये घर शनि का है, 11 नंबर लिखा है, और ये स्थिति में आपको पूरा जो कैलकुलेशन है पूरे वर्ष के ट्रांजिट्स का, तो ये घर आपके लिए पैतृक संपत्ति को लेके अच्छा है, लेकिन आपको ऐसी संपत्ति आपके हिस्से में आ सकती है जो पितरों के आशीर्वाद से जुड़ी हुई नहीं है, या ऐसे किसी चीज़ों में आपको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है जो आपके लिए अच्छी ना हो, तो वो ज़रा ध्यान रख के कीजिएगा कि आपके हिस्से में क्या आ रहा है। दूसरी चीज़, आपको वो डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट्स नहीं है तो ये साल में और धीरे धीरे होके उसमें डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं से आएंगे, तो प्रॉपर्टी से आपको बड़ा बेनिफिट नहीं है। हाँ, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसमें अच्छा सुधार आएगा बिकॉज ऑफ जुपिटर सेकंड, उसके मतलब वो 12th हाउस से दृष्टि योग कर रहा है, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में राहु है जो अचानक से ऑपरेशन की योग भी कर रहा है, तो छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, बट विदाउट ओपिनियन और विदाउट रिक्वायरमेंट जल्दबाजी में मत कीजिएगा, ध्यान रख के चलिएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझना है, ये रेमेडी है। यहाँ पर आपका जो गुप्त धन पाने की लालसा है वो बढ़ेगी, और उसके चक्कर में आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम ना हो, या कहीं और जो तंत्र मंत्र यंत्र है उसके चक्कर में आप फंसे नहीं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अष्टम भाव आपका उस दिशा में आपको प्रेरित कर रहा है जाने के लिए, तो ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। शनि इसका मालिक है, भाग्य में बैठा है, तो अष्टम भाव पितरों के आशीर्वाद से आपको लाभ भी होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पैतृक कर्म करने में लाभ होगा, पितरों से लाभ हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेके जाना है। गुप्त धन के लिए नहीं जाइएगा, वो अपने आप जो मिलना है किस्मत से वो मिल जाएगा, अदरवाइज उसमें उलझिएगा मत। गुप्त रोग के यहाँ योग है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। अननोन डिजीज़ आपको हो सकते हैं, तो वो ज़रा आपको संभालना पड़ेगा, और डरना नहीं है, ध्यान रखना है। शनि सपोर्ट करेगा, गुरु सपोर्ट करेगा, तो आपको वो लाभ भी होगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य में अष्टम भाव का मालिक होकर शनि बैठा है, तो देखिए पितरों से आशीर्वाद मिलेंगे तो भाग्य में और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य पिता का भी स्थान है, तो पिता के भी साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेंगे, सो यहाँ पर अच्छी स्थिति हो रही है। और अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि की वजह से 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ेगी वहाँ पर, तो वो चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप बचे रहेंगे हेल्थ में या कुछ चीज़ों में, तो वो पॉजिटिव चीज़ भी है। भाग्य की हम बात कर रहे थे, तो शनि जो है वो भाग्य में सपोर्ट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट होगा। पिता से लाभ जो है वो मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं, लेकिन अपने आप पे कितना भरोसा रखना है वो शनि यहाँ सिखाएगा कि भाग्य पे नहीं बैठे रहना है, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन दिशा आपको सही देगा शनि। कर्मस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपका अच्छा भाग्य का मालिक गुरु है, 12th हाउस में अच्छी स्थिति में है, फिर फर्स्ट हाउस में आएगा, फर्स्ट हाउस से भाग्य भुवन पे दृष्टि योग करेगा अपने ही घर पे, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वर्ष का सेकेंड हाफ है 2 जून के बाद से 31 अक्टूबर तक का, वहाँ भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये ओवरऑल वर्ष आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, बट आपको समझते हुए चलना है कि ऐसे जैसे हम ट्रैफिक में फंसे हुए तो गाड़ी कभी आप यहाँ से निकालते कभी वहाँ से, दिस इज़ ओनली द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई आपका पूरा वर्ष ऐसा है, सपोर्ट मिल रहे हैं, आपको रास्ता खोजना है कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है, और अच्छे सपोर्ट है। 10वां भाव है पिता का है, ये 1 नंबर है, मेष राशि है, मंगल का घर है, पिता से थोड़े अनबन, भाग्य से लाभ हो रहा है पिता के स्थान से, ये भी पिता का स्थान है। देखिए विचारों में मतभेद रहेंगे, लेकिन मन का भेद ना हो उसका ध्यान रखना है, और पिता के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। कुछ आपका गुस्सा कम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह ये स्थान कर्मस्थान भी है, तो कार्यक्षेत्र में जहाँ आप जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ थोड़ा विचारों का मतभेद रहे, लेकिन अग्रेसिव वे में रिएक्ट नहीं करना है, चीज़ें बेहतर होगी, सपोर्टिव होगी और बहुत लाभदायी होगी।
गुरु का केंद्र योग आपको लाभ देगा और यहाँ पर आपको थ्रू आउट द ईयर बेनिफिट एनर्जी मिलती रहेगी। 11वें भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर अगेन शुक्र का घर है। शुक्र जो है वो थ्रू आउट द ट्रांजिट अच्छे हैं। शनि की यहाँ एक दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम के सोर्स को बढ़ाने के चक्कर में जो अभी का कंफर्ट है उसको मत खोइएगा। कंफर्ट के लिए कि भाई मुझे ये मिल जाए तो लाइफ में सेट हो जाऊँ या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, डोंट डू दैट। जो है उसमें सेट हो जाइए और वो बढ़ता जाने वाला है थ्रू आउट द ईयर। तो उस कंफर्ट को आप बढ़ाइए, नया कुछ कंफर्ट ढूंढने के चक्कर में मत जाइए। शनि हार्डवर्क से पैसा देगा, दृष्टि योग कर रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर है। इनकम का सोर्स आपका बढ़ेगा, उसमें लाभ होगा, इंक्रीमेंट प्रमोशन आपको गुरु दे रहा है तो अच्छा है। जो 12th हाउस है वहाँ बैठा हुआ गुरु व्यय का, विदेश का, मोक्ष का भाव है उसमें बैठा है और 2 जून तक यहाँ रहेगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है और आपको यहाँ पर गुरु का विदेश में अगर जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। बट गुरु देखिए जहाँ बैठता है थोड़ा उसको करेक्शन देता है, तो चीज़ों को आप देखिएगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, वो करेक्ट हो जाएगी तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, वो पूरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो विदेश जाने के लिए, विदेश में रहते हैं उनके लिए सारी चीज़ें गुरु की वजह से अच्छी है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। 2 जून तक आपके सारे काम बनेंगे और बेस्ट होगा, सो डोंट वरी। बट करना कैसे है, किस दिशा में जाना है, वो सारा आप ध्यान रखिएगा। और व्यय का भी भाव है तो यहाँ पर देखिए गुरु जो भी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे या खर्च करवाएंगे वो व्यय लगेगा लेकिन अल्टीमेटली काम आएगा, आपको फ्यूचर में काम आएगा। अभी जब तक गुरु है काम नहीं आएगा, गुरु एक बार ट्रांजिट कर जाएंगे फिर अच्छा है। तो यहाँ गुरु आपके लिए देखिए वर्ष के मध्य में 2 जून से फिर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर फर्स्ट हाउस में रहेंगे, तो पंचम भाव, सप्तम भाव और आपके भाग्य भुवन पे दृष्टि योग कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने कहा कि पंचम भाव को लेकर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, तो गुरु यहाँ जब आएंगे 2 जून के बाद तो पंचम भाव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सप्तम भाव में जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, वो ज़रा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बिकॉज वो गुरु की वजह से हो रही है, तो वहाँ आपको लाभ कम मिल रहा है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल आपके लिए ग्रह स्थिति पूरे वर्ष की बहुत अच्छी है। दशाओं ने आपकी साथ दिया, कुंडली आपकी जो है उसने साथ दिया, तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ईयर आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है और डेफिनेट हो सकता है, आपको बड़े लाभ मिलेंगे। और विदेश जाने के लिए जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखिएगा, बाकी आपको कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की उसको ध्यान रखना है। ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ में आपके लिए लेके आ रहा हूँ और भी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको समझिएगा। हाँ, गुरु का ये जो ट्रांजिट हुआ है मिथुन में, उसका मैंने मेष, वृषभ, मिथुन का वीडियो दिया है और आगे भी अभी नेक्स्ट जो कर्क का है उसके आगे भी दूंगा, तो उसको भी देखिएगा, समझिएगा, आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।